हेडलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम आज की उलझी हुई खबरों और मुश्किल विषयों को आपके लिए आसान बनाते हैं। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो चलता ही है। हाँ, कि हम भारतीय पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों लगता है कि आर्थिक तौर पर हम बस एक ही जगह अटके हुए हैं। बिल्कुल, जल्दी रिटायर होने का सपना तो दूर, ऐसा लगता है जैसे बस गुजारा ही चल रहा है। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह ना समझा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं उस आइडिया से कि हम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक वालिया ने कहा था। मतलब तेजी से चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो कहते हैं ये है कि हम बचत सेविंग और धन निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन को एक ही मान लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में रखे 6% ब्याज पर। काफी सुरक्षित लगता है। लगता तो है। हाँ। पर अगर महंगाई 5% है तो आपकी असली कमाई कितनी हुई? सिर्फ 1%। बिल्कुल, मतलब आपके 30,000 की कमाई में से 25,000 तो महंगाई ही खा गई। यही वो ट्रेडमिल है। और इस पर सिर्फ महंगाई का ही बोझ नहीं है, टैक्स भी तो है। सही बात है। अगर आपके निवेश पर 8% का रिटर्न भी आया और उस पर 30% टैक्स कट गया तो वो तो बस 5.6% ही रह गया। मतलब आप असल में हर साल पैसे कमा रहे हैं। और इसका असर हमें बाजार में भी दिख रहा है। हाल के आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने ब्रांडेड सामान तक खरीदना कम कर दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों की बिक्री भी गिरी है। तो लोग सच में ये दबाव महसूस कर रहे हैं। तो फिर इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता क्या है? अगर बचत काफी नहीं है तो करना क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी गलती सामने आती है वो कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर क्या है? वो है कुछ न करना, मतलब निवेश शुरू करने में देरी करना। अच्छा, इनएक्शन। हाँ, हम कंपाउंडिंग की ताकत को वो नजरअंदाज कर देते हैं। इसका कोई उदाहरण है? मतलब कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत ज्यादा। सोचिए, कोई 25 साल की उम्र में हर महीने 20,000 रुपए का निवेश शुरू करता है। ठीक है। तो 50 साल की उम्र तक अंदाजा लगाइए उसके पास कितने पैसे होंगे। काफी होंगे, शायद 1-1.5 करोड़। लगभग 3.4 करोड़ रुपए। क्या बात कर रही हैं? 3.4 करोड़? हाँ, और अब सुनिए, अगर वही व्यक्ति 35 की उम्र में शुरू करे, बस 10 साल बाद, तो 50 की उम्र में उसके पास सिर्फ 95 लाख रुपए होंगे। सिर्फ 95 लाख? मतलब 10 साल की देरी का मतलब है लगभग 2.5 करोड़ का नुकसान। यही है कंपाउंडिंग का जादू। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। आप उसे जितना ज्यादा समय देंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन सच कहूं तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग शब्द ही बड़ा बोरिंग लगता है। बिल्कुल। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रांजल कामरा यही कहते हैं कि 95% प्लानिंग असल में बहुत सरल और उबाऊ कदमों से ही होती है। कोई शॉर्टकट या हैक नहीं है। नहीं, और वो बोरिंग कदम ही आपकी नींव है। जैसे सबसे पहला कदम, इंश्योरेंस। हाँ, टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपकी सेफ्टी नेट है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सारी बचत को खत्म होने से बचाता है। ठीक है, तो पहला बोरिंग कदम हुआ इंश्योरेंस। दूसरा है एक इमरजेंसी फंड। ये तो बहुत सुना है। हाँ, मतलब घर के कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा, ऐसी जगह जहां से आप उसे तुरंत निकाल सके। जैसे कोई लिक्विड फंड? बिल्कुल। और तीसरा है रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसके लिए एनपीएस एक अच्छा विकल्प है। तो एक बार ये 3 बोरिंग लेकिन जरूरी कदम पूरे हो जाएं, उसके बाद जो पैसा बचे उसे आप निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में डालकर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दे सकते हैं। हाँ, तो आज की बातचीत का सार यही है। सिर्फ बचत करना ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। महंगाई और टैक्स आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खाते रहते हैं। और दौलत बनाने के लिए जल्दी, समझदारी से और लगातार निवेश करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, वो बोरिंग लगने वाले कदम, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, वही आपकी आर्थिक आजादी की असली नींव है। जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जैसा कि सीए नितिन कौशिक ने कहा है, क्या असली आर्थिक शांति ज्यादा कमाने से मिलती है, या फिर ये तय करने से कि हमारे लिए कितना काफी है? इस पर सोचिएगा जरूर। और अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें बता सकते हैं कि अगला एपिसोड किस विषय पर होना चाहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।